कल से जो फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है बलराज कुंडू का बीजेपी के नेताओं के साथ, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर नायब सैनी भी हैं। क्या उस फोटो के पीछे क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि किसी भी टाइम जो है बलराज कुंडू बीजेपी ज्वाइन करेंगे अपने समर्थकों के साथ। क्या है इसकी सच्चाई? और बलराज कुंडू के पीछे ना पड़ो। बलराज कुंडू ने बसों की सर्विस को होल्ड किया है। इस होल्ड के पीछे क्या है? होल्ड क्यों किया गया है ये जानना चाह रहे हैं। अब तक बलराज कुंडू ने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी ही नहीं है कि हमने इसको होल्ड किया है। बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया। ना ये कहा कि होल्ड कर रहे हैं, ना ये कहा बंद किया। बस बसें आनी बंद होगी, लड़कियों ने परेशान होना शुरू कर दिया। उसके बावजूद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। कब ये कहा कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं? बलराज कुंडू ने कहा ही नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस होल्ड के पीछे है क्या? 3 तारीख को बलराज कुंडू की मैं मिरल थी। एक लड़की ने उस स्टेज से जो कहा वो सब ने सुना। और उसके बाद 5 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ कपड़े फाड़ने वाला, उसके बाद उन वीडियोज को जो है जोड़ के बड़ा वायरल किया गया कि हमने ये कब कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम तो कुर्ते भी पाट देंगे, हम तो कद्दूद के दो। यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उस वीडियो को वायरल किया और वो ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां बलराज कुंडू की बसों में पढ़ने जा रही हैं, क्या वो ये शिक्षा ले रही हैं या इस तरीके का वहम है उन लोगों को? मतलब कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोज उस दौरान वायरल हुई। इस पे क्या कहोगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा कि बलराज कुंडू की बसों में जो लड़कियां जा रही हैं वो ये शिक्षा ले रही हैं। पहली बात, नमस्कार। 8 तारीख को नतीजे आने के बाद सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। उसके बाद हरियाणा में राजनीतिक चर्चा अगर कोई एक बची है तो वो बची है बलराज कुंडू की बसें। उनके ऊपर अब हरियाणा में सियासत गर्म है। हर कोई दूसरा आदमी जो है वो सोशल मीडिया पे हो, मीडिया पे हो या लगातार व्हाट्सएप पे ट्रोल किया जा रहा है बलराज कुंडू ने वोटों के लिए बस चलाई थी, अब बस बंद कर दी है। बलराज कुंडू के समर्थकों के कहने पर उन्होंने अपनी बस बंद कर दी। मैम की जो लड़कियां थी जो उन बसों में पढ़ने के लिए रोज तक आती थी, वो लड़कियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें आना शुरू किया तो बसों की छतों पे भी वो चढ़ी और बसों की खिड़कियों में लटक लटक के उनको पहुंचना पड़ा और आने जाने के समय में लगभग घंटे भर का डिले जो है उनको हुआ। तो उसके बाद से लगातार लोग ये कह रहे हैं कि बलराज कुंडू ने बसें इसलिए चलाई थी कि बसों में जो है उनको सवारियां जो लड़कियां बैठेंगी वो उनको वोट देंगी और भले बसों में जो है किराया नहीं लगता, वहां वोट लगती हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बलराज कुंडू स्वार्थ में चला रहा था। तो तरह तरह की बातें जो है वो चल रही हैं। उसके बाद कल शाम से सोशल मीडिया के ऊपर बलराज कुंडू का एक फोटो वायरल है। फोटो में बलराज कुंडू, नायब सैनी, मोहनलाल बड़ोली भी जो बीजेपी के नेता उनको बुके देते हुए और एक फोटो जो है वो वायरल है। कई सारे समर्थक ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस फोटो की सच्चाई जो वो सामने नहीं आई है। सुमित मेरे साथ है। बसों की सियासत गर्म है। मैं अलग अलग लोग लगातार छीटाकसी जो है वो ये कर रहे हैं। और कल शाम को राकेश भारद्वाज मैम के एक सोशल वर्कर उन्होंने रोडवेज जीएम को एक मेल डाला। उससे पहले भी बहुत सारे मेल उन्होंने डाले हैं और उनके ऊपर एक्शन जो है वो रोडवेज विभाग ने लिया है। कल उन्होंने एक मेल डाला है। 4:30 बजे के आसपास बसों की सूची जारी होगी। उसके ऊपर भी अब क्रेडिट लेने के लिए कई सारे लोग जो कह रहे हैं कि हमने मेल डाला, हमने ये कराया, विधायक जी ने ये किया वो किया। ठीक है, वो विपक्ष में है, उनका नैतिक कर्तव्य ये बनता था। सुमित, बसों की सियासत जो है वो अब हरियाणा प्रदेश में चरम के ऊपर है। सत्ता बनी कोई जिक्र नहीं, बाकी सारी चीजें जो है वो गायब हैं। और जिक्र है तो बलराज कुंडू की बसें, और बसें इसलिए बंद कर दी कि उनको वोट मैम के लोगों ने नहीं दिया। अब पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो मोहित भाई आपकी टीम का यहाँ पे स्वागत है और जितने भी दर्शक हमारे साथ ही आपके साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे को देख रहे हैं, मैं उन सबको भी राम राम नमस्कार करता हूँ। और जो बात आपने कही, मैं एक आपत्ति के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। आपने कहा कि बसें बंद कर दी। बसें बंद नहीं करी गई हैं। बसों की जो सर्विस थी उसको अभी होल्ड किया गया है। और एक बात, महम में 18 बसें चलती थी, केवल महम की बसों की सर्विस को अभी होल्ड किया गया है। महम से बाहर भी बलराज कुंडू की 7 बसें अलग अलग हलकों में चलती हैं। सफ़ेदम में चलती हैं, जुलाना में चलती हैं, कलायत में चलती हैं, उकलाना में चलती हैं। तो वो बसें कंटिन्यू उनकी सर्विस अपनी बहन बेटियों और लड़कियों के लिए जो कॉलेज तक का सफ़र करती हैं, वो उन बसों को रोकना का कोई भी जिक्र ना अब तक होया है। और जितने भी आपके दर्शक यहाँ पर बैठे हैं जो बलराज कुंडू के बारे में एक अफवाह उड़ा रखी कि वोटों के लिए अगर बलराज कुंडू ने बसें चला रखी होती तो मैम से बाहर 4 हलके मैंने आपको बताए। अब उन 4 हलकों में अगर आप देखोगे सफ़ेदम, कलायत, उकलाना और जुलाना, तो भाई वहां तो बलराज कुंडू उम्मीदवार भी नहीं थे, वहां तो कोई खड़ा भी नहीं कर रखा था, तो वहां बसें क्यों चला रखी थी? और यूं नहीं कि 2 महीने पहले चला रखी हो, काफ़ी टाइम से बसें चली हुई हैं और वो कंटिन्यू आज भी गाँव से लेकर के और स्कूल कॉलेज तक जाती हैं। दूसरी बात पे आते हैं आप, राजनीति और सेवा
अलग अलग हैं दोनों के दोनों, राजनीति अपनी जगह पे है। महम की सियासत में क्या कुछ नहीं हुआ, आप हर चीज से वाकिफ हैं। पूरे हरियाणा के चुनाव में मुद्दे गायब थे। जो आम जन के जो मुद्दे हैं उस पर कोई भी पार्टी चर्चा नहीं कर रही थी। बलराज कुंडू की बसों को लेकर के हर उम्मीदवार के मन में कुंठा थी, एक जलन थी। पूरे महम में एक चर्चा थी कि ये बाहरी उम्मीदवार है, बाहरी उम्मीदवार है। मैं यहां पे एक सवाल पूछता हूं उन उम्मीदवारों से जो कल तक ये कह रहे थे कि ये बाहरी उम्मीदवार है, ये हमारी वोटों को लूट करके लेके चला जाता है। आज ठीक है, मैंडेट जो भी आया उसको हम स्वीकार करते हैं और बलराम नांगी महम के आज विधायक चुने गए हैं। तो जब कांग्रेस को आपने मैंडेट दिया है, बलराम दांगी को इतनी बड़ी मार्जिन से आपने अगर विधायक बनाया है, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि बसें बलराज कुंडू चलाता रहे? और बलराज कुंडू ने ये कहकर बसों की सर्विस को अभी होल्ड किया है कि ठीक है भाई, एक जो नया विधायक बना है उसको भी तो देख लो कि वो क्या करेगा। अगली बात पे मैं आता हूं। आपने बताया कि कल जीएम साहब की तरफ से रोहतक रोडवेज के जो जीएम उनकी तरफ से एक लिस्ट जारी हुई। राकेश भारद्वाज शायद आपने नाम लिया था कि उन्होंने भी कोई मेल उनको लिखी थी। तो ये कमाल की बात तो देखो ना आप कि 90 हल्के हरियाणा में, लेकिन ये सरकारी बसें की सर्विस महम में ही चली ना। ये क्रेडिट तो आप बलराज कुंडू को दोगे ना कि वो मुद्दों की बात पर इस चुनाव को लेकर के आ गया कि अकेले महम के लिए जीएम को अपनी बसों के रोडवेज और रूट प्लान सारा का सारा पब्लिश करना पड़ा, बकायदा फोटो खींच करके। 89 हल्के में और किसी हल्के में क्यों नहीं होया? कलानौर हल्के की जीएम ने लिस्ट जारी क्यों नहीं करी? हमारे गढ़ में रोहतक में जो झज्जर सोनीपत जो अपने भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है और मोस्टली सीट वो यहाँ की जीतते हैं, यहाँ का उनको नेता कहा जाता है, खुद उनके किलोई हल्के में, हमारा किलोई हल्का है, तो वहां की लिस्ट क्यों नहीं जारी हुई? महम हल्के की क्यों जारी हुई? महम हल्के की इसलिए जारी हुई कि महम हल्के के लिए बलराज कुंडू ने मजबूर कर दिया सबको कि मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। और ये राजनीति को के पुराने घिसे पिटे डर्रे से हटा करके राजनीति को एक नया मुकाम पे ले जाने वाली बातें हैं। अगली बात पे मैं आता हूं। बसों की जो सर्विस होल्ड करी गई है, वो जो बसें हैं, वो बसें अभी खड़ी हैं, वो बसें हमने बेचनी तो है नहीं। वो बसों का हम ये तय करेंगे कि इन बसों की सर्विस हम पूरे हरियाणा में या कहीं भी कहां कहां जरूरत है, जहां से डिमांड आएगी, हम रूट तैयार करेंगे और उन बसों की सर्विस वहां देंगे। वो बसें चलेंगी केवल हमारी बहन बेटियों और लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और वो स्कूल कॉलेजों तक जाएंगी। ये मेरा आपके जो सवाल थे, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आज पूरे हरियाणा से मुद्दे गायब हैं और बलराज कुंडू के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रहा और उसकी बसों के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। ये हमारे हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। और ये मैं, मेरे जो दर्शक, हमारे जो साथी यहां देख रहे होंगे कि आप राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठ करके एक बात सोचना कि जब भाजपा को बहुमत मिल चुका है और वो अपना शपथ लेने जा रहे हैं, दोबारा से उनकी सरकार बन रही है, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने क्या वादे किए थे? हमारा यह बनता है कि हम उनसे सवाल पूछें कि भाई आप अपने घोषणा पत्र के हिसाब से उनके ऊपर दबाव बनाएं कि आप अपने काम करना शुरू करो। आज किसान की फसल मंडी में पड़ी है, उसकी खरीद नहीं होने लग रही पूरे हरियाणा में। हमें उस पर बात करनी चाहिए, ना कि इस पे कि बलराज कुंडू। जब बलराज आपने इतने बड़े मार्जिन से एक विधायक बनाया है किसी को, भाई बलराज कुंडू सेवा के लिए बस चलाया करता, इसको विधायक बना दिया, इसको भी तो देख लो एक बार कि ये क्या क्या करेगा आपके लिए। इसको वोट किस लिए डाली? चौधर के लिए, हुड्डा के नाम पर, नौकरियों के नाम पर। एक बार देख तो लो कि ये महम हल्के के विकास के लिए क्या क्या करेगा। महम हल्के में कितने युवाओं को नौकरी दिलवा पाएगा, एक बार देख तो लो, इंतजार तो कर लो। होना तो ये चाहिए था कि एक बार बलराम दांगी से सारे सवाल पूछे जाएं, लेकिन जो आपका पूर्व में जो आपका विधायक था, आप सारे सवालों की झड़ी उसके ऊपर लगाने लग रहे हो। और ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो 2 दिन पहले चुनाव का रिजल्ट आने से पहले उसकी बसों को कोसा करते। महम हल्के के मैं कितने लोग आपको ऐसे दिखा दूंगा जो ये कहते कि हमारे महम में कॉलेज है, मोखरा में कॉलेज है, फलानी जगह पे कॉलेज है, बसों की जरूरत क्या है। आज वो दूसरी तरफ ट्रोल करने लगे हैं। एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति का मैंने आर्टिकल पढ़ा और उसने कहा कि बलराज कुंडू की बसों में तो लड़कियां घर वालों से गैप बनाने के लिए, दूर जाने के लिए जाती हैं, नहीं तो कॉलेज तो महम में भी हैं।
मैं उन सज्जन से पूछूंगा कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी मूर्खता भरी बातें करते हो। रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है, यहां पे केवल महम की लड़कियां महम के लड़के पढ़ने नहीं आते। यहां दादरी, भिवानी, हिसार, लोहारू, महेंद्रगढ़, राजस्थान से, इवन छोड़ो अपने देश की प्रदेश की बात, भारत से बाहर के भी बच्चे हमारे रोहतक में पढ़ते हैं। क्या महम में एमडी यूनिवर्सिटी भी है? क्या वहां पे डेंटल कॉलेज भी है? क्या वहां टाइपिंग के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है? क्या वहां ऐसी कॉलेज है जो केवल लड़कियों के लिए इतने बड़े लेवल पे रन किया जाता हो? जिसको बलराज कुंडू की बसें महम के आखिरी गांव से चलकर एमडी यूनिवर्सिटी के गेट पे आकर रुका करती। तो जो बचकानी बातें कुंठा में जो एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करने के लिए लोगों की तरफ से चलाया जाता है, बसों को ट्रोल किया जाने लगा था, उन लोगों को एक सबक, उनको कोई टोकने वाला रोकने वाला तो हो कि ठीक है बलराज कुंडू ने बस चला रखी थी, उसको फड़ ना मिले पर उसको बद्दुआ भी तो नहीं मिलनी चाहिए ना। उसके खिलाफ तो साजिशें तक हुई हैं। उसकी बसों में सफर करने वाली जो हमारी बहन बेटियां थे उनके ऊपर लांछन लगाए गए हैं। वो हमारी बहन बेटियां जब सरकारी बसों में लटक करके आएंगी, आपने वीडियो देख भी ली होंगी, नतीजे देख लिए होंगे कि आपने खुद कहा कि वो बस की छतों पर चढ़ करके आना पड़ा उनको, उसकी चिंता कोई नहीं करेगा। उन बसों में लटकने वाले मुस्टंडे जो किलकी मारेंगे उनकी चर्चा कोई नहीं करेगा। यहां पे राजनीति में आकंठ डूब चुके जो हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सोचना होगा, पुनर्विचार करना होगा कि हम इस कल्चर को छोड़ें और हम मुद्दों पे बात करें और बलराज कुंडू के पीछे ना पड़ो। बलराज कुंडू ने बसों की सर्विस को होल्ड किया है। इस होल्ड के पीछे क्या है, होल्ड क्यों किया गया है, ये जानना चाह रहे हैं। अब तक बलराज कुंडू ने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी ही नहीं है कि हमने इसको होल्ड किया है। बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया, ना ये कहा कि होल्ड कर रहे, ना ये कहा बंद किया, बस बसें आनी बंद होगी, लड़कियों ने परेशान होना शुरू कर दिया। उसके बावजूद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। कब ये कहा कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं? बलराज कुंडू ने कहा ही नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस होल्ड के पीछे है क्या? ठीक है, वैसे तो मोहित भाई मैं ऑलरेडी इस सवाल का जवाब दे चुका हूं आपको। आज तारीख कितनी है? 11 तारीख है। परसों 9 तारीख को महम में लगभग 2000 लोग इकट्ठा हो रखे थे और वहां बाकायदा अनाउंस करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कहा गया था कि भाई हम बसों की सर्विस को अभी रोक रहे हैं। तो बाकायदा बलराज कुंडू की तरफ से कहा गया है, ऐसी बात नहीं कि उनकी तरफ से नहीं कहा गया। और होल्ड क्यों किया गया वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब एक चीज पे मैं और लेके आऊंगा आपको। महम में उम्मीदवार थे, काफी सारे उम्मीदवार थे, सब चुनाव फाइट करने लग रहे थे। मैंने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, विकास नेहरा का भी एक वीडियो देखा, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बलराज कुंडू की बसों को लेकर। मैंने शमशेर खरकड़ा जी का भी, जो अपनी राधा अलावत जो उम्मीदवार थी निर्दलीय, उनके जो पति हैं, उनका भी मैंने एक वीडियो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। तो वो बड़ी सख्त और अव्यवहारिक सी टिप्पणियां बलराज कुंडू के ऊपर कर रहे थे। मैं विकास नेहरा भाई को और शमशेर खरकड़ा जी को एक बात कहना चाहूंगा कि चुनाव में उम्मीदवार बलराज कुंडू भी था, चुनाव में उम्मीदवार आप भी थे, आप भी वोट लेकर के बैठे हैं। और चुना कौन गया है? कांग्रेस का विधायक चुना गया है, उम्मीदवार चुना गया विधायक के रूप में। सरकार किसकी आई है? भाजपा की आई है। तो विकास नेहरा भाई, शमशेर खरकड़ा जी, बलराज कुंडू से सवाल ना करके, वो तो हार गए ना, उनको वही विजय नहीं हासिल हुई, उनसे सवाल ना करके सरकार से सवाल पूछो। आपकी जिम्मेवारी ये बनती है। आप वही लोग हो जो 2 दिन पहले उसको बाहरी उम्मीदवार बता रहे थे। आप वही लोग हो 2 दिन पहले एक दूसरे की नाड़गा सरिया काटने की बात करने लग रहे थे। ये वही महम है ना जहां दांगी के गांव में जब बलराज कुंडू गया तो उसके कपड़े फाड़े गए थे। और वो वीडियो पूरे प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखी है। और हर जगह पे इस बात की भर्त्सना हुई, इस चीज को लेकर के लोगों ने टिप्पणियां करी कि लोकतंत्र में ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। जो बदतमीजियां कांग्रेस की तरफ से महम में हुई, जो बदतमीजियां कांग्रेस की तरफ से नारनौंद में हुई, जो बदतमीजियां कांग्रेस की तरफ से असंध में हुई, जो जीटी रोड बेल्ट पे आपके छोकर साहब ने करी या और जितने इनके उम्मीदवार थे, जितनी बकवासबाजियां इन्होंने करी, उसी की वजह से तो घर में आती सरकार के ठोकर मारी इन्होंने। तो जिन मुद्दों पे आना चाहिए ना, मुद्दों पे चुनाव तब भी नहीं लड़े और मुद्दों की बात आप अब भी नहीं कर रहे हो।
क्या शमशेर खरकड़ा का नहीं बनता था कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि भाई अगर बलराज कुंडू एक उम्मीदवार है और मदीना गांव में गया तो उसके साथ जो बदतमीजी, जो गुंडागर्दी हुई है वो गलत है? क्या विकास नेहरा का उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं बनता था कि वो आकर के ये कहे कि भाई हमें चुनाव भाईचारे के हिसाब से लड़ना चाहिए? अगर दांगी का गांव मदीना है और वहां बलराज कुंडू चला गया, उसके पिए के साथ आपने मारपीट करी, उसके साथ हाथापाई करी, उसके कपड़े फाड़े, उससे ऊपर आप झूठ भी बोल रहे हो कि बलराज कुंडू ने अपने कपड़े स्वयं फाड़े। तो ये जो दोयम दर्जे की राजनीति, इसको छोड़ना होगा और इस गंदी राजनीति से हमारे को बाहर आना होगा। विकास नेहरा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपकी पार्टी दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें चलाती है। आपको यहां का आपका विजन क्या, आपको उस पर बात करनी चाहिए। यहां भाजपा की सरकार बनी, भाजपा से सवाल पूछने चाहिए। ऐसी शमशेर खरकड़ा खुद उस पार्टी में थे, भाजपा में शामिल थे, टिकट नहीं मिली तो आप बगावत करके निर्दलीय उतर आए। आपने 5 साल 10 साल भाजपा में रह करके वहां स्वाद चखा सत्ता का। आज आप सवाल किससे कर रहे हो? बलराज कुंडू से कर रहे हो। जिस दौरान शमशेर खरकड़ा साहब आप किसानों के खिलाफ इस हल्के में बैठे थे और कृषि के काले कानूनों का समर्थन कर रहे थे, तब आपको यह सोचना चाहिए था कि आप कितने गलत कदम उठाने लग रहे हो। और आज भी आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बलराज कुंडू के खिलाफ करी है। क्या आपके पास जुगाड़ नहीं है? क्या आप साधन संपन्न नहीं हो? या परमात्मा ने आपके घर धन संपन्नता नहीं दे रखी है? दे रखी है। आप अपनी जेब से कुछ करो ना। बलराज कुंडू ने 18 बसें बंद करी हैं, आप 18 नहीं चला सकते होंगे, एक तो चला सको हो। ये मत कहो कि बलराज कुंडू ने बसें बंद करी हैं, इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि मैं कितनी बसें चलाऊंगा। और वो ये कहते हैं कि बसों के लिए किया था। आप बाहरी भी बताओगे, आप उसके साथ मारपीट भी करोगे, आप उसको ट्रोल भी करोगे, आप उसको बद्दुआ भी दोगे, आप उसकी बसों में जाने वाली लड़कियों को के ऊपर लांछन भी लगाओगे और आप फिर ये भी चाहोगे कि बसें चलाए। बसें होल्ड करी गई हैं। ये लोग खुद कितने पानी में आरोप लगाने वाले ये देखने के लिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, कल से जो फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है बलराज कुंडू का बीजेपी के नेताओं के साथ, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर नायब सैनी भी हैं, क्या उस फोटो के पीछे क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि किसी भी टाइम जो है बलराज कुंडू बीजेपी ज्वाइन करेंगे अपने समर्थकों के साथ। क्या है इसकी सच्चाई? ठीक है, बलराज कुंडू जब 5 साल विधायक रहे, उसी दौरान नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। नायब सैनी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठकर चाय पी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बलराज कुंडू अगर फोटो में कहीं दिखाई देंगे तो आपत्ति, उनको मतलब उसको वायरल किया जाने लग रहा है। क्या बुराई है उस फोटो में? क्या कोई देशद्रोह कर दिया उन्होंने, या कोई ऐसी चीज कर डाली हो कि भाई जो समाज के हिसाब से ठीक ठाक ना हो? हालांकि तो वो फोटो ताज़ा नहीं है। नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने होंगे, मेरी संभावना, मेरा मानना यह है कि उस दौरान उनको बधाई दी गई होगी। बीजेपी में शामिल होने की बात आती है, बलराज कुंडू वो चेहरा है जिसने अपने दम पर अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी के निशान के ऊपर अपना भाई चुनाव फाइट किया। आज भाजपा को ना तो बलराज कुंडू की जरूरत है, ना इस हरियाणा में किसी और नेता का अगर बहम हो तो उसकी जरूरत है। सब यहाँ जरूरत का खेल है। जरूरत पड़ने पर तो ये भाई सब न उनके आगे दंडवत हो जाते हैं, उसके बाद किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। 3 विधायक हमारे पूरे हरियाणा में, सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादयान, निर्दलीय जीत कर आए हैं। उन्होंने अपना समर्थन भी परसों कर दिया था भाजपा को। अब कोई कहेगा उन्होंने समर्थन क्यों किया, ये उनके फैसले हैं भाई, उन्होंने अपने हल्के में काम करवाने हैं। बलराज कुंडू 5 साल तक अगर भाजपा के साथ मिलकर नहीं चले और समर्थन नहीं दिया, शुरुआत में समर्थन दिया, बाद में वापस ले लिया, तो उसके ऊपर आरोप ही लगा ले कि इसने हल्के में काम नहीं करवाए। हमारे लोगों का क्या है और नेता उनको कैसे बहकाते हैं, काम नहीं करवाए। हालांकि जितना पैसा बजट आमतौर पे सभी हल्कों को मिला है वो सारा का सारा पैसा खर्च हुआ है। बलराज कुंडू को अगर अपने कोटे के 5 करोड़ रुपए सालाना मिले हैं तो बलराज कुंडू ने अपने गुल्लक में थोड़ी धर कर रखे या वापस थोड़ी भेजा। सारे के सारे पंचायतों में बराबर जैसे जैसे भाई जो जितना डिजर्व करता था सबको जरूरत के हिसाब से बांट दिए।
रोहतक में बलराज कुंडू वो विधायक है जिसने अपना पैसा सबसे पहले एमएलए कोटे का सबसे पहले वितरित किया। अच्छा, मतलब जो फोटो पे लिखा जा रहा है कि कुंडू साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज सबसे आप इसका खंडन कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूं। बीजेपी ज्वाइन करने का कोई तुक ही नहीं बनता और ना यहां आज ऐसी कोई चर्चाएं हैं। इन मुद्दों पे, इन बातों पे जाना ही नहीं चाहिए। लोग, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने वो फोटो भेजा, मेरे को तो उस फोटो में कुछ दिखा नहीं कि वो उसके साथ क्यों खड़े हैं। आप ये कोई तरीका थोड़ी है कि उसके साथ क्यों खड़ा, उसके साथ क्यों खड़ा। और बीजेपी में जाने की जो बात आप कह रहे हो, क्यों जाएगा? 5 साल विधायक था, जब बीजेपी में नहीं गया, बीजेपी की खिलाफत करी, किसानों के साथ खड़ा रहा, अपने हल्के के काम करवाए, जाट आरक्षण में जाटों के साथ खड़ा रहा। जब जब अपने हल्के को और समाज को, प्रदेश को जरूरत पड़ी तो बलराज कुंडू मुखालफत करता रहा विधानसभा में खड़ा होकर के। तो जब वो विधायक था तो मिलता बीजेपी में जाना, तब चला जाता। आज ना तो बीजेपी को किसी विधायक की जरूरत है, दूसरी बात बलराज कुंडू तो विधायक भी नहीं है आज के दिन। तो भाजपा में जाने की जो इस तरह की जो नरगल बयानबाजी और जो टिप्पणियां करी जाने लग रही हैं, ये बलराज कुंडू से जो कुंठा रखते हैं, ये वे लोग हैं। एक और भी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरे हरियाणा में इस चुनाव का माहौल खराब करने वाले जो लोग थे, कि कांग्रेस की बनती सरकार के जिन लोगों ने ठोकर मारी है, किलकी मारने वाले, आप नोट करके देख लेना, वे लोग ही बलराज कुंडू को ट्रोल करते पाएंगे। हकीकत बात यह है कि कांग्रेस की सरकार घर बैठे बनने लग रही थी, लेकिन उल्टा हो गया, बीजेपी की सरकार घर बैठे बन गई। हमें इन पे चर्चा करनी पड़ेगी। उन लोगों ने निर्दलियों को, छोटे दलों को सबसे ज्यादा बदनाम करने का काम करा। मैं तो ये कहता हूं कि ये कहते थे कि बीजेपी की बी टीम दूसरे हैं, मैं कहता हूं बीजेपी की बी टीम ये है। बीजेपी से साठ गांठ करके इन लोगों ने पूरे हरियाणा का जो मैंडेट भाजपा के खिलाफ जाना था, उसको भाजपा के फेवर में कर दिया। करोड़ों लोग भाजपा को हटा देना चाहते थे उनकी तानाशाही के खिलाफ। कैसे भाजपा फिर से बहुमत में आ गई? पिछली बार तो बहुमत में भी नहीं थी, अब की बार बहुमत में आ जाना। जिन लोगों ने नौकरियों के नाम पे, बकवासबाजियों के नाम पर हरियाणा का माहौल खराब करा, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, इन्होंने जनता की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं का शोषण किया है। कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर गांव में उतरने नहीं दिया करते, वो लोग कौन थे? वो आपके और हमारे जैसे भाई थे, वो किसान नेता थे। वो गांव देहात में कितनी महिलाएं थी जो किसानी का झंडा लेकर के उनका विरोध करा करती। उनकी मेहनत को खराब करने का काम इन लोगों ने करा है। तो जो ये चीजें आज के दिन जो चला रखी हैं कि जो बसें हैं, मैं बसों की बात पे आऊंगा वापस। 18 बसें हैं, 18 बसें भाई बेचनी तो है नहीं, वो 18 बसें खड़ी हैं। अगर हरियाणा में किसी को, भाई को ये लगता हो, किसी संगठन को ये लगता हो कि हमारे वहां जरूरत है और वहां इनकी सेवाएं दी जानी चाहिए, तो हम इस पे विचार करेंगे और इन बसों को लड़कियों के लिए ही चलाएंगे। महम के लिए जस्ट इतना किया गया है कि भाई विधायक अगर कोई चुना है तो उसको यार देख तो लो, उसको रिलैक्स क्यों दे रहे हो आप? उसको रिलैक्स क्यों दे रहे हो? बलराज कुंडू ने केवल बसें थोड़ी चला रखी है। बलराज कुंडू तो अपने हलके में अगर किसी किसान के साथ कोई दुर्घटना घटी तो उसके घर पे जाके भी खड़ा होया करता। अब विधायक दूसरा बना है तो उसको भी तो एक बार टेस्ट कर लो, 2, 3, 4, 5, 6 महीने, कि वो कितना आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट कर लेने दो भाई, एक बार देख लेने दो। जितने दावे और वादे उनकी तरफ से करे गए, दावे और वादे तो असल में करे ही नहीं गए, खासकर महम में, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं था। बस बार बार दीपेंद्र हुड्डा को ले आना, बार बार भूपेंद्र हुड्डा को ले आना, या चौधर के नाम पर इसको बाहर है, इसको हटाओ, फिजूली बातें कर करके वोट मांगी गई, मुद्दों पे तो बात हुई ही नहीं। तो अभी का जो ये फैसला है, ये फैसला एक बार ये फैसला लेना भी जरूरी था ताकि फर्क पता चल जाए। और जो ये कहते हैं कि बसें बंद करी गई हैं, तो जो मैंने आपको बात बिल्कुल स्पष्ट बताई, जुलाना हल्का अपना महम से बिल्कुल सटा हुआ हल्का है। जुलाने हल्के में 3 बसें चलती हैं बलराज कुंडू की, नहीं बंद करी, और वहां तो वोट भी नहीं चाहिए थी, वहां तो समर्थन भी नहीं इसको कर दिया था। उकलाना में चले जाओ आप, सफीदम में चले जाओ आप, कलायत में चले जाओ, वहां भी बसें चला रखी हैं। पूरे हरियाणा में बलराज को ट्रोल करने वाले और महम वाले जो खासकर हैं, और खासकर जो ये उम्मीदवार है शमशेर खरखड़ा, विकास नेहरा, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, उनको पता भी नहीं होगा और पूरे हरियाणा को इस बात का नहीं पता होगा कि बलराज कुंडू की बसें महम में नहीं चलती,
बलराज कुंडू ने 7 बसें बाहर भी चला रखी हैं। ये जो आपके दर्शक, हमारे साथी जितने यारे प्यारे हमारे जुड़े हुए हैं, ये संदेश उन तक पहुंचना चाहिए कि वो कोई बसें जो बाहर जितनी भी चली हुई थी, वो कोई भी बसें बंद नहीं करी गई हैं। वे कंटिन्यू अपनी सर्विस देने लग रही हैं और उसमें हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेजों तक जाने लग रही हैं। ठीक है, तो जो बसों की सियासत थी मैम के अंदर, उस सियासत के ऊपर अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि बसें जो है, सुमित ने कहा कि वो कुछ टाइम के लिए होल्ड की गई हैं और जो अभी विधायक बने हैं उनका टेस्ट लेना मैम की जनता के लिए जरूरी है कि वो उनकी अपेक्षाओं के ऊपर कितना खरा उतरते हैं। और इनका कहना है कि जितना बलराज कुंडू विधानसभा में आवाज उठाते थे, क्या मैम के अब जो विधायक बने हैं बलराम दांगी वो उठा पाएंगे? बसों की सियासत पे अब विराम लग गया है। बाहर की जो बसें चल रही थी मैम विधानसभा से अलग, वो बसें जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा भाई, आपने आकर के जानकारी दी थी, वो फोटो मेरे तक भी पहुंचा था कि महम में क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। आपने बताया था कि जीएम को मेल तो किया था किसी राकेश भारद्वाज ने, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सब ने उसको क्रेडिट लेने की होड़ मची कि ये बसें हमारी वजह से। तो ये राकेश भारद्वाज जो कोई भी है, बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी कि वे मेल करी जीएम। तो वो आज नहीं, वो तो मतलब लगभग 2 साल से मैम को सुधारने के लिए लगे हुए हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हर जगह करते हैं। कोई भी राकेश भारद्वाज जैसे लोग केवल मैम में नहीं, 90 के 90 हल्का में होने चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? जो जागरूक हो, जो अपने हल्के को सुधारने के काम में लगे रहो। तो वो जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है जिन जिन लोगों में, एक तो उन तक मेरी ये बात पहुंचे कि ये क्रेडिट जो आज आप लेने लग रहे हो सरकारी बसों को महम में चलवाने का, ये बसें, ये एफर्ट्स आप पहले भी कर सकते थे ना। पहले आपने कभी एफर्ट्स नहीं करे। शमशेर खरकड़ा तो सरकार तक में शामिल थे और शमशेर खरकड़ा तो ये कह रहे थे टिकट जेब में लिए घूमू हूं। अगर आप अपनी टिकट जेब में लिए घूमो तो बसों की सर्विस भी तो जेब में लेके घूमनी चाहिए ना। शमशेर खरकड़ा तो आज भी कह रहा है मैं बीजेपी में हूं। बीजेपी में हो तो फिर तो ये पब्लिक के साथ धोखा है। अगर आप बीजेपी में थे तो बीजेपी के प्रति ईमानदार रहते, और बीजेपी के प्रति कोई ईमानदार नहीं। बीजेपी में इसलिए है कि बीजेपी की सरकार आ गई। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती तो वो ये कहते कि मन तो बीजेपी छोड़ दी थी, मैं तो निर्दलीय लड़ा था। ये सब कहने की बातें, ये मौका परस्त लोग हैं, ये मौका देख के चौका मारते हैं, सिक्की सिकाई खाने वाले लोग हैं, पब्लिक को पागल बनाते हैं। इन लोगों की वजह से हमारे प्रदेश का चुनाव कभी मुद्दों पे आता नहीं है। ये चौधर का नारा दे करके, ये बाहर का नारा दे के, गांव का नारा दे करके, इस तरह की फिजूली बातें करके। विकास नेहरा ने भी महम में क्या किया था, केवल अपने गांव को इकट्ठा करके कि अपने गांव की वोट अपने आदमी को डालो। ये कोई पैमाना थोड़ी है। अगर मेरे गांव का कोई शराबी कबाबी कैंडिडेट उठ जाए तो उसकी वोट डालेगा गांव सारा। क्यों डालेगा भाई? आप अपनी खूबियों पे वोट मांगो। आप केवल निंदाना में नहीं, आप फरमाना में भी, आप बड़म्बा में भी, आप खरकड़ा में भी, आप मोखरा में भी, आप मदीना में भी वोट मांगो। अपनी खूबियों पे मांगो, आप अपने एजेंडे पे वोट मांगो। और जो बसें अब चली हैं वो मेरे को प्लीज एक बार ये जरूर बताएं कि वो उन बसों में आने वाली लड़कियों के लिए टिकट लगेगी या टिकट नहीं लगेंगी, ये भी तो पता होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों के लिए सरकार की स्कीम है, उनके पास बनेंगे, फ्री सुविधा होगी। अगर कोई महिला तो कुल बस स्टैंड पे उतारेंगी, फ्री सुविधा होगी, क्योंकि लड़कियों के पास बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई महिला बैठेगी तो उससे निर्धारित किराया जो है वो लिया जाएगा। और इस तरह की सर्विस मैं भी पूछना चाहूंगा जीएम साहब से कि वो हमारे किलोई हल्के में कब शुरू कर रहे हैं ये बताएं, और कलानौर वालों को भी पूछना चाहिए कि वो कब शुरू कर रहे हैं। क्या हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश की बच्चियां बेटियां जो हमारी बहनें हैं उनका सफर सुरक्षित नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी रोहतक के जो जीएम है हमारे रोडवेज के, वो इस बात को डिक्लेयर करें और हमारे को बताएं। दूसरी बात, बलराज कुंडू की बस में जो बेटी हमारी बहन फरमाना गांव से, बहनी सुरजन गांव से बैठ करके आईसी कॉलेज के गेट के ऊपर उतरती थी और वहीं से बैठ करके गांव में सुरक्षित पहुंच जाया करती थी, तो वो सुरक्षा भी ज्यादा मायने और मैटर करती है। ठीक है, इसमें इन सारी चीज़ों में एक सवाल और है, इन सब चीज़ों से अलग है वो सवाल। 3 तारीख को बलराज कुंडू की मैं मिल ली थी, एक लड़की ने उस स्टेज से जो कहा वो सब ने सुना, और उसके बाद 5 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ कपड़े फाड़ने वाला, उसके बाद उन वीडियोज़ को जो है जोड़ के बड़ा वायरल किया गया कि हमने ये कब कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम तो कुर्ते भी पाट देंगे, हम तो कद्दूद के दो। यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उस वीडियो को वायरल किया, और वो ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां बलराज कुंडू की बसों में पढ़ने जा रही हैं, क्या वो ये शिक्षा ले रही हैं या इस तरीके का वहम है उन लोगों को? मतलब कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोस उस दौरान वायरल हुई, इस पे क्या कहोगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा कि बलराज कुंडू की बसों में जो लड़कियां जा रही हैं वो ये शिक्षा ले रही हैं। पहली बात तो बलराज कुंडू की बसों शिक्षा नहीं दे रही,
बलराज कुंडू ने कॉलेज नहीं खोल रखे, बलराज कुंडू ने जो टीचिंग स्टाफ है वो सिलेक्शन बलराज कुंडू ने नहीं कर रखा। बलराज कुंडू का काम तो गांव से स्कूल कॉलेज तक का जो सफर है उसकी सुविधा दे रखी है। बलराज कुंडू लड़कियों को ट्रेंड नहीं करता पढ़ाई या शिक्षा का, वो जो आप शिक्षा के स्तर की और लेवल की जो बात आप कह रहे हो। दूसरी बात, 3 तारीख की रैली में जो आपने बात कही कि उस बहन ने भावुकता में या ज़्यादा आक्रोश में, या क्योंकि ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती ना कई बार बच्चों में, उस स्टेज पे इतना चढ़ करके इतनी बड़ी जब इतने सारे 20,000 लोग इकट्ठा हो रखे हों तो कई बार आदमी होच पोच हो जाता है। उसके मुंह से वो बात निकल गई तो उस चीज़ को नादानी भी समझा जाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहलवाई गई है या उसको ट्रेंड कर रखा है या उसकी शिक्षा ऐसी है। और वो इतना बड़ा मसला नहीं था। जिन लोगों ने बाद में बलराज कुंडू के कपड़े फटने के बाद उस वीडियो को उससे कनेक्ट करके रील लगा करके वायरल किया, ये सारी की सारी बदतमीजियां और ये उन लोगों की परवरिश यहाँ से झलकती है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आज भाजपा के खिलाफ माहौल था, कांग्रेस की सरकार आने लग रही थी तो हमने इतनी हवाबाजी कर दी, लेकिन थारी हवाबाजी तारे को ले बैठी कांग्रेस की सरकार नहीं आई। ऐसी रील केवल बलराम दांगी की, बलराज कुंडू के मसले को लेकर के नहीं आई, बाकायदा दीपेंद्र हुड्डा की भी रील आपने देखी होगी जिसमें वो उंगली घुमाते हुए और सिस्टम बांध दिया कहते हुए हेलीकॉप्टर से दौड़े चले जा रहे थे। मैं रोहतक का वो आदमी हूं जिसने मैसेज करके कॉल करके कहा कि इस वीडियो को हटवाओ। आप रोहतक के सांसद हो, बहुत बड़े राजघराने से हो, आपके पिता 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप ये हेलीकॉप्टर से उतर कर उंगली घुमाते और बांध दिया सिस्टम, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। मैंने मैसेज, उसकी जो टीम उनको मैसेज कर करके वो डिलीट करवाई। तो अब क्या कहोगे, मेरा कर्तव्य क्या बनता था कि मैं उनको रोकूं और उनको टोकूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बनता है कि मैं उनको ट्रोल करने लग जाऊं, मैं उनके मजे और स्वाद लेने लग जाऊं। आज बलराम दांगी से जुड़े हुए जो लोग ये कहते हैं कि भाई उस लड़की ने जो बयान दिया, बयान लड़की ने दिया है और आप बदला बलराज कुंडू के साथ, वो लड़की भी तो महम की है भाई। बलराम दांगी जिस महम हल्के का विधायक बना है वो भी तो उसी की बेटी, उसी की बहन है। और अगर ये बदला लेने वाली बातें हैं तो मेरे को एक चीज बताओ कि पिछले चुनाव में जब दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हारे थे तो रोहतक में मनीष ग्रोवर ने जो बूथ कैप्चरिंग कर रखी थी और वहां दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो बदतमीजी हुई थी तो उसका बदला कहां गया भाई? सीएम रहते हुए कितने मुख्यमंत्री ऐसे जिनके ऊपर जूते फेंके गए, थप्पड़ मारे गए हैं, उनके बदले कहां चले गए भाई? राजनीति में ये चीजें कोई मायने, कोई मैटर नहीं करती। उनको एक छोटी मोटी भूल चूक मान करके, छोटी मोटी गलतियां करके नजरअंदाज कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति इतना बड़ा दिल राजनीति में नहीं रखता उसको राजनीति में आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सियासत थी, सियासत का सारा जवाब आप लोगों को मिल गया है क्या जो फिलहाल चल रहा था। और अब हरियाणा के जो मुद्दे हैं, बीजेपी की सत्ता ही है, तीसरी बार 15 को शपथ ग्रहण समारोह इनका होना है, तो सत्ता मुद्दों के ऊपर चलनी चाहिए, मुद्दों की बात जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा अलग अलग वीडियोज आप लोगों को अब सत्ता से रिलेटेड जो है वो मिलती रहेंगी कि प्रदेश के मुद्दे क्या है, और मुद्दों के ऊपर राजनीति की बजाय जो लोग छिट्टाकसी कर रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।